अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाना है। एक तो डिटेल हमारी ये होगी कि पेशेंट को क्या होता है। मैंने बताया कि इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके बीटा सेल्स फंक्शनल नहीं होते, ठीक है ना। अब इंसुलिन नहीं होगी तो जाहिर सी बात है इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ी हुई होगी, क्योंकि सेंसिटिविटी उसी पर डिपेंड करती है कि भाई आ ही नहीं रहा, इंसुलिन आ ही नहीं रही, तो सेंसिटिविटी बढ़ी हुई होगी। अब लेकिन आपके पास इंसुलिन फंक्शनल क्या इंसुलिन है ही नहीं, ठीक होगी बात। अच्छा, किन में होती है? मैंने बताया लेसन 30 ईयर्स वालों में, मतलब यंग में पाई जाती है, ठीक होगी बात। और इसके साथ मैंने ये भी बताया कि ओबेसिटी नहीं होगी, क्योंकि ओबेसिटी भी टाइप 2 की ही वजह बनती है, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या बताया कि आपके पास जो है एसोसिएशंस में एसोसिएटेड विद किसके होता है, ये HLA-DR के होता है। HLA के साथ तो होगा लेकिन HLA-DR इस तरह से याद रखें कि HLA-DR जो है 4 और 3 के साथ होता है। अब कैसे याद रखेंगे भाई? 4 - 3 करेंगे तो 1, तो 4 और 3 के साथ होती है टाइप 1, ठीक है। इस तरह से आप याद रख लें। उसके बाद आपके पास इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके पास कॉम्प्लिकेशन कहूँ कि क्या कहूँ कि भाई इनमें जो होती है कीटोएसिडोसिस पाई जाती है, ठीक है ना। मतलब एक कंडीशन है जो कि टाइप 1 ही के साथ कीटोएसिडोसिस पाई जाती है, ठीक है। अब चूँकि अब यहाँ पर इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बीटा सेल्स नहीं है। तो मतलब एक और हमारे पास चीज़ होगी कि बीटा सेल्स की क्या होती है? कमी होती है। इसमें अमाइलिन नहीं मिलता, इसमें बीटा सेल्स की ही कमी होती है, ठीक है। और सीरम इंसुलिन भी कम मिलता है। इसके अलावा आपको वही पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया और पोली की सारी चीज़ें, पॉलीफेजिया मिलता है, ठीक होगी बात। और हाँ, इनमें ना आपको वेट लॉस मिलता है। अगर ओबेसिटी नहीं मिलती तो मतलब वेट लॉस मिलता है, समझ होगी ना बात। एक और चीज़ क्या होती है कि हाँ, जब आप हिस्टोपैथोलॉजी करोगे, हिस्टोपैथोलॉजी की एग्जामिनेशन में आपको क्या मिलेगा कि जो आइलेट सेल्स हैं लैंगरहैंस, ये क्या होते हैं? आइलेट सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, हाँ, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? इनफिल्ट्रेट हुए होते हैं। ये हिस्टोपैथोलॉजी में आपको मिलेगा। ये बात समझ आ गई? ये तो कुछ जनरल बातें हो गई। अब हमारे पास आता है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ऐसी क्या चीज़ है। देखिए, वर्ड ही बता रहा है कि डायबिटीज़ है, कीटो मतलब कीटोन बॉडीज़ बनती हैं, एसिडोसिस जिसकी वजह से एसिडिक कंडीशन हो जाती है। होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को ऑलरेडी इंसुलिन कम है और पेशेंट ऑलरेडी ग्लूकोज ज़्यादा में है, लेकिन अब वो पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो गया, किसी किस्म का स्ट्रेस आ गया, तो हमारी बॉडी में मज़ीद ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो हमारे पास देने के लिए या तो लिपोलिसिस होती है या तो हमारे पास फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है ना। फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन होती है। अब ऑक्सीडेशन होगी या लिपोलिसिस होगी, आपको नतीजे में ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, तो मज़ीद ग्लूकोज क्या हो गया? बढ़ गया। अब इन कंडीशंस में क्या होता है पेशेंट को, ये हम पढ़ेंगे।